नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भर्तियों को लेके। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये कि अब एक और नई भर्ती आने जा रही है। छोटी भर्ती है, छोटे पद की है, लेकिन वो भर्ती कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि लोग उसमें भी आवेदन करेंगे और वो भी ग्राम स्तर पर। जी हाँ, हम पहले बात करें कि अब यूपी में कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। शुरुआत में आपने सुना होगा कि यूपी में सबसे पहले शिक्षक भर्ती होगी, टीजीटी, पीजीटी और यहाँ तक कि प्राइमरी टीचर की भी भर्ती की बात आपने सुनी, तो जो पिछले 6-7 साल से नहीं हुई है। अब भले ही ये बात हो कि नगर क्षेत्र की भर्ती होगी, 11,508 पदों पे होगी। यूपी टेट रिजल्ट के आने के बाद इसकी विज्ञप्ति भी आ जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा, टीजीटी पीजीटी के लिए तो अभी और करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि सब लाइन में लगी हुई हैं। इन बार जैसे जैसे कार्य पूरा होगा, इनकी जो है विज्ञप्ति आनी शुरू हो जाएंगी और यूपी में भर्तियां शुरू हो जाएंगी। उसके बाद एक और खबर सुनी कि आपने कि बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भी भर्ती होगी। लगभग 350 पदों पर यूपी में खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती हो सकती है। बहुत अब ये भर्ती एक अधिकारी स्तर की है, आप समझ रहे हैं। इसमें 3 एग्ज़ाम होंगे, प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे, इंटरव्यू होगा। ये बिल्कुल हाई लेवल की जॉब है और इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इन 360 पदों के लिए आप देखिएगा कि पूरी यूपी में कितने फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि इसके लिए बस आपको एक स्नातक की डिग्री और बीएड चाहिए। स्नातक हो, बीएड हो, 21 से 40 साल के बीच की एज हो, ये ज़रूरी है। और 3 एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कड़ी मेहनत, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें नेगेटिव मार्किंग है। शॉर्ट में बस यही है कि बीईओ की भर्ती आने वाली है और इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें जीके आएगी, हिंदी आएगी, वो भी डिस्क्रिप्टिव मेथड से होगा, यानी लिख के आपको पेपर देना होगा। जनरल स्टडी भी होगी इसमें। प्रीलिम्स है तो जाहिर सी बात है कि आपको मेंस फिर इंटरव्यू, इन तीनों के पड़ाव को पार करना होगा, तब जाके आप बीईओ की भर्ती में सफलता हासिल कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने ये वीडियो किस लिए बनाई है? हमने ये वीडियो बनाई है आपको ये बात बताने के लिए कि अब ग्राम स्तर पर एक और भर्ती आने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि गाँव में पंचायत भवन होते हैं और उन पंचायत भवन में कंप्यूटर चलाने के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई थी, जिनका मानदेय 6,000 रुपये महीने था इसलिए क्योंकि अब उनका मानदेय बढ़ सकता है। जी हाँ, हम एक यही अपडेट आपको देने जा रहे हैं कि एक तो पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ सकता है। 6,000 रुपये से पंचायतों का मानदेय 9,000 हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है, प्रस्ताव तैयार हो रहा है। आपको बताएं कि लखनऊ में एक बैठक हुई, जिस बैठक में एक जो है प्रस्ताव बनाया गया और कुछ संशोधन किए गए इस पंचायत से संबंधित फैसलों में। बात क्या क्या है सारी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए कि सबसे पहले जो एक नया प्रस्ताव तैयार हुआ, उसके अंतर्गत नई भर्ती होगी पंचायत सहायकों की। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आदेश निर्गत कर दिए जाएंगे समस्त जिलाधिकारियों को, जो अपने ज़िले में रिक्त पदों पर दिए गए निर्देशों के क्रम में इनकी भर्ती करेंगे। अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसे हम पंचायत सहायक भी कहते हैं। तो जो पद जहाँ पर रिक्त होंगे वहाँ पर अब भर्ती निकलेगी इन पंचायत सहायकों की। दूसरी बात करें कि क्या संशोधन हुए हैं इस बैठक में। संशोधन में ये है कि अब पंचायत सहायक जो पहले 6,000 रुपये मानदेय प्राप्त कर रहे थे, उनको 9,000 रुपये दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो उनका मानदेय 3,000 रुपये बढ़ सकता है। अभी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और जब जैसी कैबिनेट की मोहर लगेगी, इनका मानदेय 6,000 से बढ़कर 9,000 हो जाएगा। दूसरा संशोधन ये है कि पंचायत सहायक की भर्ती के लिए, यानी जिसमें कंप्यूटर की दक्षता हो, वो दक्षता ओ लेवल की होनी चाहिए। ओ लेवल की हो या उसके समकक्ष हो या उससे ऊपर की हो, ये अब अनिवार्यता कर दी गई है। पंचायत सहायक के पास अगर ओ लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो पंचायत सहायक का फॉर्म नहीं भर पाएगा। पंचायत सहायकों को राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं यथा जैसे यूपी पीएससी और यूपी एसएससी में सीएम फेलो की भांति आयु सीमा में छूट तथा अंकों में अधिमान प्रदान किए जाने का भी संशोधन किया जाएगा।
यानी उनको एज छूट रहेगी। जैसे शिक्षा मित्रों को टीचर बनने के लिए एज की छूट रहती है, ऐसे ही इनको मिलेगी। कि ग्राम पंचायतों में चौपाल और खुली बैठकों का आयोजन कर सरकार की जन कल्याण योजनाओं का प्रचार प्रसार करना इसमें शामिल है। उनको ये सभी कार्य करने हैं। तो पंचायत सहायकों के जो कार्य थे वो तो इसमें दे ही रखे हैं, संशोधन जो हुए वो हमने आपको बता ही दिए हैं। मुख्य जो बात है ये कि पंचायत सहायकों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया जाएगा। तो अच्छी खबर है ना ये। एक तो पहली कि पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ रहा है, दूसरा पंचायत सहायकों के कुछ पद जो रिक्त रह गए हैं वहाँ पर जिला अधिकारी महोदय उन आदेश निकालेंगे और उसके बाद वहाँ पर भर्ती शुरू हो जाएगी। कैसी लगी हमारी अपडेट नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।